अगर आप भी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के शतकों से खुश हैं तो इस लेख को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट 2025 ड्रॉ हो गया, लेकिन इस मैच के अंतिम पलों में ऐसा ड्रामा देखने को मिला कि क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जडेजा और सुंदर के शतक रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ शतक ठोके बल्कि स्टोक्स को करारा जवाब दिया। लेकिन असल सनसनी तब मची जब जडेजा ने अपनी शतकीय पारी के बाद पिच को चूमा और फिर अपने घर पर मौजूद पत्नी रिवाबा को कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। क्या जडेजा ने संन्यास की बात कही? रिवाबा ने घर से एक भावनात्मक बयान जारी कर इस मामले का खुलासा किया। तो पूरी खबर जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें और कमेंट में बताएं कि क्या जडेजा का संन्यास का फैसला सही होगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स। दोस्तों, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने पहली पारी में 698 रन बनाकर भारत पर 311 रन बनाए की विशाल बढ़त ले ली थी। भारत की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही, जब क्रिस वॉक्स ने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को पहली ही ओवर में 0 पर आउट कर दिया। भारत का स्कोर 0 रन पर 2 विकेट था और हर कोई सोच रहा था कि भारत पारी से हार जाएगा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने 174 रनों की साझेदारी कर भारत को संकट से निकाला। गिल ने 238 गेंदों में 103 रन बनाए, जो इस सीरीज का उनका चौथा शतक था, और उन्होंने ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। राहुल 230 गेंदों में 90 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने कमान संभाली। दोनों ने 334 गेंदों में 203 रनों की नाबाद साझेदारी की और भारत को हार से बचाया। जडेजा ने 132 गेंदों में 107 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा किया। साथ ही इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे किए। सुंदर ने 206 गेंदों में 101 रन बनाकर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। भारत ने दूसरी पारी में 128 ओवर में 4 विकेट पर 525 रन बनाए और 114 रनों की बढ़त के साथ मैच ड्रॉ करा लिया। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब 128वें ओवर के बाद बेन स्टोक्स ने जडेजा और सुंदर से हाथ मिलाकर मैच को जल्दी खत्म करने का प्रस्ताव दिया। उस समय जडेजा 49 और सुंदर 80 रन पर थे, दोनों अपने शतक के करीब। स्टोक्स चाहते थे कि मैच ड्रॉ हो जाए ताकि उनकी टीम अगले टेस्ट के लिए ऊर्जा बचा सके, लेकिन जडेजा और सुंदर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वे अपने शतक पूरे करना चाहते थे। स्टोक्स ने तंज भरे लहजे में कहा, जड्डू, क्या तुम हैरी ब्रूक और जो रूट के खिलाफ टेस्ट शतक बनाना चाहते हो? इस पर जडेजा ने जवाब दिया, हम बाहर क्यों जाएं? स्टोक्स की यह बात जडेजा को नागवार गुजरी और दोनों के बीच तीखी कहासनी हुई। जडेजा ने 141वें ओवर में हैरी ब्रूक की गेंद पर लगाकर अपना शतक पूरा किया और स्वर्ड सेलिब्रेशन किया। सुंदर ने 143वें ओवर की आखिरी गेंद पर शतक ठोक कर जश्न मनाया और दूसरा रन पूरा करने से पहले ही हेलमेट उतारकर खुशी जाहिर की। लेकिन मैच ड्रॉ होने के बाद स्टोक्स ने जडेजा और सुंदर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिसे देख जडेजा की पत्नी रिवाबा भड़क गई और कहा, यह शर्मनाक था। स्टोक्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन खुद नियमों के मुताबिक खेल रहे जडेजा और सुंदर से हाथ नहीं मिलाया। अगर वे शतक के हकदार थे तो स्टोक्स को खेल भावना दिखानी चाहिए थी। यह इंग्लैंड के कप्तान का दोहरा रवैया है। दोस्तों, भारत के इस शानदार प्रदर्शन के बाद जब पूरा देश ड्रॉ को जीत की तरह मना रहा था, रविंद्र जडेजा ने घर पर मौजूद अपनी पत्नी रिवाबा से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने रिवाबा को स्तब्ध कर दिया। जडेजा इस मैच में चर्चा में थे, न सिर्फ अपने शतक के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने पिच को चूमा, जिसने संन्यास की अटकलों को हवा दी। रिवाबा ने घर से एक भावनात्मक बयान जारी करते हुए इस पल को साझा किया। रिवाबा ने कहा, मैच के बाद जब रविंद्र ने मुझसे फ़ोन पर बात की, वह बहुत भावुक थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, शायद यह मेरी इंग्लैंड की आखिरी टेस्ट सीरीज थी। मैंने पिच को चूमा क्योंकि यह मेरे करियर के सबसे खास पलों का गवाह रही है। मैं अब एक नया कदम उठाने की सोच रहा हूं। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि रविंद्र संन्यास के बारे में सोच रहे हैं।
ये ड्रॉ भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। रिवाबा ने आगे कहा, रविंद्र ने हमेशा क्रिकेट को अपनी जिंदगी माना है। यह शतक, इंग्लैंड में उनके 1000 टेस्ट रन और वह पिच को चूमने का पल, यह सब उनके लिए बहुत मायने रखता है। जब वह पिच को चूम रहे थे, मुझे लगा कि वह इस मैदान को, इस देश को और उन तमाम यादों को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, तुम्हारी क्रिकेट यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रविंद्र ने इस सीरीज में 5 अर्धशतक और यह शतक लगाकर दिखा दिया कि वह अब भी भारत के लिए मैच जीता सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ उनकी साझेदारी ने न सिर्फ मैच बचाया, बल्कि इंग्लैंड को हताश कर दिया। मैंने उनसे कहा, तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ता। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, जब रविंद्र ने मुझसे संन्यास की बात की तो मैंने उनसे कहा कि भारत को अभी उनकी ज़रूरत है। उनकी यह पारी सिर्फ रणों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जज्बे की थी। शुभमन गिल, केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का जज्बा कभी हार नहीं मानता। मैंने उनसे कहा, तुमने इस पिच पर इतिहास रचा है, लेकिन अभी और इतिहास लिखना बाकी है। मुझे यकीन है कि रविंद्र अपने फैसले पर दोबारा सोचेंगे और सही निर्णय लेंगे। रेवाबा ने प्रशंसकों से अपील की, रविंद्र को हमेशा आपके प्यार और समर्थन की ज़रूरत रही है। अगर यह उनकी आखिरी इंग्लैंड सीरीज़ थी तो उन्होंने इसे एक यादगार विदाई दी, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह अभी और खेलें, क्योंकि उनके बल्ले और गेंद में अभी बहुत कुछ बाकी है। रेवाबा का यह बयान न सिर्फ जडेजा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि उनके संभावित संन्यास की ओर भी इशारा करता है। पिच को चूमने का वह पल शायद उनके करियर का एक भावनात्मक अलविदा था, लेकिन रेवाबा का मानना है कि जडेजा में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। दोस्तों, आपकी राय में क्या जडेजा को संन्यास लेना चाहिए या उन्हें अभी और खेलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल क्रिकेट विद उमेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।